बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है, इंतखाबी मुहिम आज़ाद कश्मीर की इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है। इतनी बड़े बड़े जलसे और एक ही दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम तर जो लीडरान हैं वो आज पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में इकट्ठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे। इमरान खान साहब आज वहाँ पे गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा उनके कैबिनेट के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह आज उन्होंने बाग का ही इंतखाब क्यों किया, इस पे हम बात कर लेते हैं। और उसके अलावा जी मरियम नवाज़ ने भी आज जलसों से खिताब किया। वो पहले से ही वहाँ पे इंतखाबी मुहिम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नया कार्ड फेंका है और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, आपको मालूम है कि वो इस वक्त अमेरिका यात्रा पर हैं और उन्होंने आज आसफा जो जरदारी है उनको मैदान में उतारा है। उन्होंने भी जलसों से खिताब किया। यूँ आप कह सकते हैं कि ये जो तेज़ी है इसके पीछे 3 दिन बाकी हैं। 3 दिन सिर्फ और रह गए हैं। उसकी वजह क्या, अब आप कहेंगे कि यार ये 3 दिन की क्यों बात कर रहा है। बात सिंपल सी है कि 21 जुलाई को तो वैसे भी ईद आ रही है और ईद के चौथे दिन इलेक्शन है और इंतखाबी जो मुहिम है वो बस मुझे ये लगता है कि 21 तक ही चलेगी, यानी कि 20 तक ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी और 21 के बाद ईद शुरू हो जाएगी। लोग ज़ाहिर है ईद में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर जलसे जुलूस नहीं, कॉर्नर मीटिंग या लोगों से मिलना मिलाना अब वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें तेज़ी आई है। और इसके अलावा जी मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक बड़ा रिलीफ भी है, वो इस वीडियो में बताएंगे। आज ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जलसे से हम बात करते हैं कि वो बाग में पहुँचे। बाग में वहाँ पे जो उनके एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, उनके हलके का इंतखाब किया गया और उन्होंने बाग में जलसा-ए-आम से खिताब किया। अब सरदार तनवीर के लोग तो ये कह रहे हैं कि जी देखें, हमारी तो बड़ी कामयाबी है कि हम प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे लाने में कामयाब ठहरे और हम ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंतखाबात होते हैं आज़ाद कश्मीर के, तो इसमें होता यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है जिस पॉलिटिकल पार्टी की, वो ही आम तौर पे हुकूमत बनाया करती है। तो इसी को बेस बना के सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, जबकि उनके मुकाबले में उन्हीं की पार्टी के बैरिस्टर सुल्तान महमूद साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं चलो चल तू किधर से प्राइम मिनिस्टर, भाई मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर। तो इस लड़ाई का नुकसान भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शायद यही वजह है कि आज इमरान खान साहब ने वहाँ पर उनके हल्के का दौरा किया है, वहाँ पर जलसा-ए-आम से खिताब किया है और कश्मीरियों की बात की है और कश्मीर से मुतल्लिक वो बोले हैं। तो उसके बरअक्स जब मरीम नवाज़ साहिबा का जलसा हुआ तो उन्होंने आज बहुत क्रिटिसाइज़ किया इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। उन्होंने उनके ऊपर मुख्तलिफ़ नौइयत के इल्ज़ामात लगाए और वही इल्ज़ामात होते हैं जो जलसों में लगाए जाते हैं। उन्होंने महंगाई का बात की, उन्होंने आटे की प्राइसेस की बात की, चीनी की प्राइसेस की बात की और एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ाम दोहराया कि इमरान खान साहब ने मोदी के हाथों कश्मीर को बेच दिया है। तो आसफा बिला जो जरदारी भुट्टो हैं उनके जलसों में भी आज मैं जब उनकी तकरीर सुन रहा था तो उसमें वो सिंध की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत वो बताने की कोशिश कर रही थी। ज़ाहिर है 13 साल से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं सिंध में और जब वो बात करेंगे तो लोग उनसे सवाल तो पूछेंगे कि जी आपने सिंध में क्या किया है, तो आपने जो सिंधियों को दिया है हमें भी वो दे दें। तो वो आज मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के नाम गिनवा रही थी कि हमने सिंध की आवाम को ये भी दिया। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की और लेकिन अब मैच दिलचस्प होता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि आने वाले दिन जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल होगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे दिन या वक्त कम रह रहा है, एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी किए जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो पैसा है वो भी पानी की तरह बहाया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि तकरीबन आज़ाद कश्मीर की ही बात करें कि 12 लाख के तकरीबन जो हैं कश्मीरी वो बरतानिया में सिर्फ मुकीम है। इस तरह बाकी दूसरे यूरोप के ममालिक में भी और पैसा शैसा उनके पास है, वो आएंगे और यहाँ पे आके अपना पैसा लगाएंगे भी, अपने उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश भी करेंगे। और इसी हवाले से जो फ़्लाइट्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं, वहाँ से भर भर के लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि 25 जुलाई का वक्त करीब हो रहा है। अच्छा जी,
आपको याद होगा कि लास्ट हेयरिंग थी 15 जुलाई को मरीम नवाज़ साहिबा की, तो उसमें उनकी पेशी नहीं हुई थी। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और दरख्वास्त ये दायर की थी कि वो इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं और इसलिए उनको उनकी जो दरख्वास्त है उसको अलाउ कर दिया जाए। और जब फिर अब जी उस पर जो ऑर्डर ये आया सामने कि उनकी जो दरख्वास्त है उस दिन उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को अलाउ कर दिया गया है और अब 29 जुलाई की तारीख़ भी मुकर्रर हुई है। 29 जुलाई को वो अब पेश होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने। गुज़श्ता हेयरिंग पे उनके वकील अमजद परवेज़ पेश हुए थे। मैं इस पर थोड़ा सा जी मैं इस पर वीडियो कर नहीं सका था, तो आज मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ा सा मैं बता दूँ। उन्होंने बाकाज़ाब्ता तौर पर आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर दिया है। ये मरीम नवाज़ साहिबा की एवन फील्ड रेफरेंस में अपील है और ये बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है आर्गूमेंट्स का, और उसमें उन्होंने जो इस पूरा एक बैकग्राउंड है इस केस का वो सामने रखा है कि कैसे पनामा लीक सामने आई। उसके बाद इमरान खान और दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। वहाँ से ये केस होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT तश्कील दी। JIT की सिफारिशात सामने आई। उसके बाद 28 जुलाई का फ़ैसला आया और नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इसमें रेफरेंसेस भी दायर कर दिए जाए। फिर बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल हुआ, ट्रायल में सज़ाएँ हो गई और मरीम नवाज़ के ऊपर एक उन्होंने जी एक नुक्ते के ऊपर मैं समझता हूँ कि उन्होंने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर दिए। वो ये कि जब मरीम नवाज़ को तलबी का नोटिस किया नैब की जानिब से तो वो उस वक्त पेश नहीं हुई थी, तो उस पर भी उनको 1 साल की सज़ा सुनाई थी नैब अदालत की जानिब से। वो ये कहते हैं कि जी हमें बुलाया गया और उस पर कोई बाज़ाब्ता उसके बाद कोशिश भी नहीं की गई, ना तो कभी किसी के वारंट निकाले गए, ना कुछ किया गया और यूँ केस जो है वो निमट गया था। और अब इस नुक्ते की हद तक तो आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली हेयरिंग पे वो अपने आर्गूमेंट्स का बाज़ाब्ता आगे को बढ़ाएंगे और उसकी वजह यह है कि उस पर वो जो दलाइल हैं वो भी देंगे, क्योंकि अब ये जो हेयरिंग्स हैं मुझे लग रहा है कि स्पीड से होंगी। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा की 2018 से ये अपीलें पेंडिंग थी, अब बाज़ाब्ता लग चुकी हैं। इस पे मेरिट्स पे आर्गूमेंट का आगाज़ हो चुका है। तो अब 29 जुलाई को ज़ाहिर है मरीम नवाज़ पेश भी होंगी। 25 जुलाई को इंतखाबात हो चुकेंगे। जिसने जीतना है वो जीत चुका होगा और अब आने वाले दिन जो हैं वो इस हवाले से अब बड़े ही आम हैं। लेकिन अब जितनी भी वहाँ पे मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपनी इंतखाबी मुहिम को भरपूर ज़ोर शोर से जारी रखेंगी ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं और जो इंतखाबात में अब ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतें। लेकिन ज़ाहिर है जी हुकूमत आम तौर पे होता यही आया है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ही हुकूमत बनाया करती है, तो अब भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि वो नशिस्तें कितनी जीतते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे PMLN थी 2016 में, तो उन्होंने तकरीबन 33 सीटें जीती थी और 2/3 मेजोरिटी हासिल कर ली थी। अब देखना है कि तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीतने में कामयाब होती है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।